शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर वक्त सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप के गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई हो, बधाई बधाई। ब्राह्मण आत्मा सो परिस्थ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा सो देवता कुल में आने वाले आत्मा, ब्राह्मण आत्मा सो विश्व के पूजनीय आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा सो भविष्य में राज अधिकारी आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा सो ईश्वरीय भुजाएं है। ईश्वर परमात्मा बाप का कर्तव्यों को साकार दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाले हैं और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं के माध्यम द्वारा विश्व कल्याण होना है। ब्राह्मण आत्माएं सदा संपन्न होने से सृष्टि परिवर्तन होगा। इसके लिए ब्राह्मण आत्माओं को, ब्राह्मण आत्मा अकेला नहीं है, ब्राह्मण आत्मा के साथ कौन है? बाप दादा साथ है। शिव बाबा अकेला भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी आपके साथ है, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड है। उसके लिए वो दोनों हम बच्चों के लिए, ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा मददगार है और सदा हम बच्चों को वर्षा देता है। इसके लिए ब्राह्मण आत्मा संपन्नता ही उनकी संतुष्टता की विधि है। संपन्नता किस बात में है? नंबर 1, ब्राह्मण आत्मा त्रिकालदर्शी है। आप सभी त्रिकालदर्शी है? कौन कौन त्रिकालदर्शी याद करा करें? अच्छा, उस समान में रहना, क्योंकि ज्ञान मनुष्य को शक्ति देता है, ज्ञान मनुष्य को दिशा दशा निर्देशन मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को तीनों कालों का, तीनों लोकों को ज्ञान दिया है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को भविष्य भी उज्जवल बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान से संपन्न आत्मा बने, ज्ञान स्वरूप आत्मा बने, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलता है, ज्ञान से ही जीवन मुक्ति मिल सकता है, ज्ञान से ही कर्म बंधन से मुक्त होगी, ज्ञान से विशेष उड़ती कला का अनुभव कर सकता है। इसके लिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। इसके लिए इस समय में बाप दादा ने बच्चों को वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में ज्ञान का खजाना भरपूर किया। अब सबकी ज्ञान की खजाना भरपूर है। किस किस के पास ज्ञान की खजाना भरपूर है? अच्छा, बधाई। जो ज्ञान है तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में भय नहीं हो सकता है, ज्ञान है तो अंधकार नहीं हो सकता है, ज्ञान है तो दूसरों को कमी कमजोरी देखने की आदत से मुक्त होना चाहिए, ज्ञान है तो पाप से मुक्त है, ज्ञान है तो दूसरों को कल्याण करने की भावना समाया हुआ है। इसके लिए बाप समान बनना अर्थात संतुष्ट रहना और बाप समान बनना, फरिश्ता बन के उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना और सदा खुशी में जीवन जीना। खुशी, हर व्यक्ति, आप सभी सदा खुशी में रहते हैं और मुंजा हुआ रहता है। कौन कौन खुशी में रहते हैं? बहुत अच्छा, बधाई। क्योंकि इस जीवन में खुशी में रहना ही एक संपन्नता का निशानी है। खुशी में रहना है दूसरों को प्रसन्न करने की विधि है और खुशी में रहना है दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन से उनका जीवन के लिए प्रेरणा है। शेयरिंग, इंस्पायरिंग एंड केयरिंग। हमारा दादी जानकी जी सदा ये कहते हैं, शेयर करो, केयर करो, इंस्पायर करो। अर्थात सदा संपन्न रहेंगे तो शेयर करेंगे, केयर भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे, अर्थात मोटिवेट भी करेंगे।
इसके लिए ब्राह्मण आत्मा सदा खुद में भी प्रसन्न होना है, तो इसके लिए उनके अंदर नॉलेजफुल होना चाहिए। जो नॉलेज होता है तो दूसरों को ऑटोमेटिकली देने का संस्कार बन जाता है, और जहाँ देना है वहाँ लेना ऑटोमेटिकली रहता है। ब्लेसिंग देना तो ब्लेसिंग मिल जाता है। इसके ब्राह्मण आत्मा अर्थात दूसरों को ब्लेसिंग देने वाले आत्मा। ब्राह्मण आत्मा माना दूसरों को कल्याण करने वाले आत्मा। ब्राह्मण आत्मा माना लोक कल्याण अर्थात विश्व कल्याणकारी। बाबा ने भले टाइटल दे दिया, अब केवल अपने का कल्याण नहीं है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है वह। इसके लिए विश्व कल्याण करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, उसकी ज्ञान के अनुरूप संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार हमारा शाश्वत संपत्ति है, संस्कार हमारा शक्ति है, संस्कार हमारा गुण है, संस्कार हमारा संबंध है। ये चारों बातों में हम सारी संपूर्ण है, तो संस्कार ही मनुष्य को सृष्टि करता है। संस्कार जैसा होगा उसी अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए देवताओं के युग का आरंभ ब्राह्मणों के प्रारंभ होता है, और देवताओं का दुनिया खत्म होता है, ब्राह्मणों के जीवन में कमजोरी आ जाती है। इसके लिए बाप दादा ने अव्यक्त होने से पहले ही 3 वरदान दे के गया ब्राह्मण आत्माओं को विशेष करके। कौन सी 3 वरदान दिया था, याद है? बोलिए। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ब्राह्मण आत्मा माना निरहंकारी, कोई भी बात में घमंड नहीं, अभिमान नहीं। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान होता है, जहाँ अभिमान है वो कोई ना कोई अहम भाव आ जाता है। इसके लिए ब्राह्मण संपन्नता में ये तीनों जो अवगुण नहीं हो सकता है। इसके लिए बाबा ने सदा निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, क्योंकि हमको निराकारी दुनिया में वापस जाने वाले, क्योंकि निराकारी बाप बच्चों को पढ़ाने वाला। निराकारी स्थिति में रहते हैं, देहाभिमान की संस्कार हमारा जीवन से आत्मा में, सोचों में, संकल्पों में, संबंधों में समाप्त हो जाए। इसके लिए निराकारी भाव का बाबा ने वरदान दिया ब्राह्मणों को, और निराकारी स्थिति में स्थित है। निर्विकारी, जो भले हमारा 84 जन्मों में, 63 जन्मों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी कारण से हमको अंदर कहीं ना कहीं बीमारी अर्थात देहाभिमान का बीमारी का संस्कार आ गया हो, परंतु ब्राह्मण जीवन अर्थात उन सबको समापन करने वाले। इसके लिए ब्राह्मण जीवन निर्विकारी स्थिति, विकार हमारा संस्कार में नहीं, हमारा सोच में नहीं, हमारा संबंध में नहीं, हमारा व्यवहार में नहीं, हमारा दृष्टि में नहीं, हमारा कर्तव्यों में भी नहीं। ऐसी संस्कार धारण करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी संपन्नता की स्थिति में, संपूर्णता की स्थिति में, बाप समान बनने की स्थिति में और विश्व कल्याणकारी बनने की स्थिति में सदा आगे रहेगा। उसको संकल्प में भी दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, उनकी दृष्टि से और वृत्ति से, संस्कार से प्रेरणा दे सकता है। कोई भी चीज का संस्कार होता है, गन्ने का संस्कार मीठा है, परंतु किधर भी जावे, किस दुनिया में भी जावे, किस काल में भी डालो, उसका स्वीटनेस तो रहता है ना, रहता है ना। ऐसे ही हम हर एक प्रकृति का फल को, फूल को अपना अपना संस्कार होता है। ऐसे ही संगम युग में ब्राह्मणों का जो संस्कार है, जो संपूर्ण पवित्रता की और बढ़ती कला और संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली भविष्य में भी, वर्तमान में महिमा योग्य बनेंगे, भविष्य में पूज्य बन जाएगा। वर्तमान में महिमा योग्य बनेंगे, परंतु भविष्य में उनको पूजनीय बनेगा, पूजनीय देवी देवता बनेंगे। इसके लिए ब्राह्मणों के अंदर कोई ना कोई संस्कार, अशुद्धता के संस्कार, अपवित्रता का संस्कार, उसका संस्कार से दृष्टि में कोई कमजोरी, संबंधों में कई उथल पुथल हो, वह हेर फेर हो, वह उसके आकर्षण हो, आकर्षण किसी व्यक्ति, वैभव आदि आदि के साथ ना हो। इसके लिए वो संस्कार उस तरफ नीचे खींचने वाला नहीं, धरती तरफ खींचने वाले नहीं, और धरती से ऊपर उड़ के उड़ती कला का अनुभव करने, सदा फ्लाइंग एंजल के रूप में रहने वाले, सदा निर्विकारी स्थिति होने के कारण उनको कोई भी विकारी दुनिया का संस्कार टच भी नहीं कर सके। उतना अपने आप को भी सेफ्टी और दूसरों को भी सेफ्टी, उनके लिए
वज्र कवच के रूप में, वह एक छाया के रूप में, उनकी एक लाइट हाउस के रूप में उड़ने वाले, लाइट हाउस के रूप में रहने वाले आत्मा ब्रह्मांड रहे, तब तो उनके अंदर निर्विकारी स्थिति और सदा आकार होते हुए निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं। ये तीनों लोगों को संचार करने वाले, दुनिया में सब इसी दुनिया की बात सोचते हैं, इधर ही संपन्नता की बात सोचते हैं, इधर ही संतुष्टता की बात सोचते हैं। वो ठीक है उनको तो दुनिया के हिसाब से, परंतु हम लोगों को इस समय में केवल इस दुनिया तो चरित्र मालूम है, चित्र भी मालूम है, संस्कार भी मालूम है, क्या इसकी गति होने वाला है और क्या इस दुनिया कब तक चलने वाला, ये सारी नॉलेज होने के कारण हम इस दुनिया से ऊपर उठ करके सदा अशरीरी भव स्थिति का अनुभव करने वाले, विनाशी अविनाशी के अर्थ जानने वाले, जो विनाश होने वाला वो शाश्वत रहने वाला, इन दोनों का ज्ञान होने के कारण हम लोगों को विनाशी चीजों से आकर्षित नहीं होगा, सदा अविनाशी बाप के संबंध में, उसकी स्नेह में, उनकी गोद में, उनकी नयनों में, उनकी बाहों में सदा समाया हुआ अनुभव करने वाले। इसके लिए वो स्थिति सदा अनुभव करते हैं तो उनके सामने माया आ ही नहीं सकता। माया को मुक्ति दे दिया, माया को 5000 वर्ष को लीव दे दिया, माया को अपनी राज्य में नहीं आ सकता है, हमारा घर में नहीं आ सकता है, परिंदा में नहीं आ सकता है, सूक्ष्म वतन में नहीं आ सकता है, मूल वतन में नहीं आ सकता है, वो हमारा सतयुगी स्वराज में भी नहीं आ सकता है। तो इस समय में क्यों हमारे पास रहे, उसको पहले ही हमारा मन से, अपने बुद्धि से, विश्वास बाबा के वरदानों से, अपनी सोच से उसको मुक्ति दे दो तो ऑटोमेटिकली संपन्नता हमारा स्वभाव हो जाएगा, संपन्नता हमारा नेचर बन जाएगा, संपन्नता अपना संस्कार बन जाएगा, संपन्नता हमारा पावर बन जाएगा, हमारा गुण के साथ साथ पावर भी बन जाएगा, क्योंकि पावर मेक्स पावर, पावर ब्रिंग्स सक्सेस, पावर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पावर ब्रिंग्स लाइट एंड माइट। इसके लिए बाप दादा ने संपन्नता, इस समय में सभी बाबा बच्चों को यही एक्सपेक्ट करता है, मेरे बच्चे संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, पावन बन जाए, संपूर्ण बाप समान बन जाए। इसके लिए ब्राह्मणों का दृष्टि से, स्मृति से, संस्कार से, स्वभाव से बाप समान बनने का समय बहुत समीप आया। अभी तो संगम युग का आदि का समय नहीं है, संगम युग में अंतिम समय अभी घड़ी चल रहा है। बाबा फर्स्ट 33 इयर्स साकार मुरली सुनाया, 52 इयर्स लगभग बाबा अव्यक्त पालना दिया। अभी बाबा सूक्ष्म वतन में बैठ करके बाप दादा दादिया सभी बच्चों को आवाहन कर रहे हैं। बाबा किसको आवाहन कर रहे हैं? सबसे पहले तो ब्राह्मण आत्माओं को, बाद में तो चलो मुक्ति धाम में जाने वाले आत्मा अपने आप को चाहे किसी भी रूप से जाएंगे, सजा खा के जाएंगे, दुख अनुभव करके जाएंगे, वह जो भी विधि बनेगा ड्रामा में उसमें जाएंगे, परंतु हम ब्राह्मण आत्मा अपनी बुद्धि से, अपनी संकल्प से, अपनी प्यार की गोद में, बाबा की गोद में पूर्ति कला कर अनुभव करने वाला, सजा खाने वाला नहीं। किसी को इच्छा है क्या सजा खाने के लिए? सजा खाना माना धर्मराज की सजा खाने। क्यों? सजा तब मिलता है हमारे अंदर बाबा का संस्कार हमने धारण करने में विफल हुआ हो, बाबा को फॉलो फादर करने में हमने कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन किया हो, बाबा को अपना जीवन का साथी बनाने में विफल हुआ हो, तब तो किसी न किसी कारण से उनको किसी न किसी रूप में सजा मिलेगा। अभी सजा खाने वाले ब्राह्मण संपूर्ण नहीं बन सकते, बनेगा तो परंतु सजा का करके। अभी सजा से भी मुक्त रहने वाला, दूसरों को भी मुक्ति दिलाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनना है तो हम सबको फॉलो फादर, फॉलो मदर। इसके लिए बाबा ने कहा किसी का भी गुणों के से प्रभावित नहीं होना। अब आज की मुरली में लास्ट में आपने सुना, किसी व्यक्ति का वैभवों का, साधनों का व उनके चरित्र के देख करके उसके आकर्षित नहीं होना, उसका महिमा जानना व उसका पहचानना व उसी रीति से जीवन जीने के लिए अपने में दृढ़ संकल्प करना एक अलग बात है, परंतु उसकी फिदा हो जाना वो तो तब कमजोरी का आने का रास्ता खोलना। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम ब्राह्मण आत्माओं को
अपनी वतन में इमर्ज कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे वोवनार देवता बच्चे, आओ विश्व का मालिक बच्चे, आओ मेरे बच्चे। बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके अपनी अभी इस दुनिया में भी अपना बनाया और अभी सूक्ष्म वतन में भी बाप दादा हम सबको इमर्ज करके बुलाता है। इसके लिए अभी हमारा अभ्यास होना चाहिए। 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का ये अनुभव, ये अभ्यास, इस अभ्यास में प्रवीणता आए, इस अभ्यास में एक्सेलेंसी आ जाए। इसके लिए आपकी दुनिया में भी आजकल विनाश के लिए ऐसी साधन बन रहा है, वर्षों तक अनेक समय तक नहीं चलने वाला है। मिनट में, सेकंड में कुछ मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने का समय आ चुकी है। ऐसे ही विनाश का भी समय आ चुका। बटन प्रेस किया विनाश, बटन प्रेस किया तांडव, विनाश का तांडव, और बटन प्रेस किया दुख दाम का मुक्ति। ऐसी दुनिया का समीप का आ रहा है और उसका हमारा दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी समय ब्राह्मणों को और हलचल में नहीं होना चाहिए। किसी कारण से, किसी बातों से, किसी अप्राप्ति के कारण, किसी के आकर्षण के वश होकर के अप्राप्ति का अनुभव और सजा का अनुभव नहीं हो। सदा जीवन मुक्ति का अनुभव, अशरीरी भाव का अनुभव, निराकार स्थिति का अनुभव, निर्विकार स्थिति का अनुभव और सदा कंबाइंड फॉर्म का अनुभव। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। दादी जानकी जी सदा हर क्लास में ये बात याद दिलाते, मैं कौन हूँ, मैं किसका संतान हूँ और मेरा साथ कौन है। उसका अनुभव उनके चेहरे से, उनकी भावों से, उनकी बातों से, उनकी शैली से हमको दिखाई देता है। सदा दादी बाबा का समान, बाबा के साथ, बाबा का कंबाइन, बाबा का कंपेनियन बनकर इस समय में वो अनुभव खुद में भी होना चाहिए, दूसरों को भी अनुभव कराना चाहिए। जैसे स्थिति वैसे परिस्थिति, जैसे स्थिति वैसे वायुमंडल, जैसे स्थिति वैसे ही संस्कार। और इसके लिए हमारे संस्कार वो दर्शा देता है, प्राप्ति को दर्शाता है और संबंधों को भी दर्शाता है और भविष्य को भी दर्शाता है। इन सभी बातों में स्थिति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारा फोकस, हमारा पुरुषार्थ। कई लोग पूछते हैं अभी इस समय में कि क्या पुरुषार्थ करना। ठीक है, सेवा के लिए पुरुषार्थ करना और योग करना वो सभी ठीक है, परंतु वो पुरुषार्थ की एक बाल अवस्था है। अभी हम सब ये ब्राह्मण आत्मा का समय दर्शाता है, वृद्धावस्था हम अंतिम घड़ी का दर्शाता है, समय समीपता की आ रहा है। इसके लिए बाबा भी वतन से ही बच्चों को इमर्ज करके, भले हम सभी इस समय बाबा से मिलन मनाने के लिए इधर आए, बाबा को मुरली के माध्यम द्वारा, रिवाइज अव्यक्त मुरली के माध्यम द्वारा बाबा से मिलेंगे, वह शिक्षा लेंगे, वरदान भी लेंगे, अनुभव भी करेंगे, परंतु हमारा स्थिति ऊंचा होना है। उसका अनुभव करने के लिए जैसे व्यक्ति वैसे हम वेश धारण करना होता है, जैसे व्यक्ति वैसे हम ड्रेस पहना होता है, जैसे व्यक्ति वैसे हमारा विचारधारा को परिवर्तन करना होता है। ऐसे इस समय में बाप दादा हम बच्चों को वतन से ही आवाहन कर रहे हैं, मेरे बच्चे आओ, विश्राम करो, तपस्या करो। वो हमारा गोद में रख करके आपको दूसरों को भी अनुभव करा, साक्षात्कार कराओ। ये अनुभव, एक तो साक्षात्कार करना विजन के रूप में अलग बात है, एक जीवन को भी साक्षात्कार मूर्ति बनाना अलग चीज है। इसके लिए ऐसी जीवन जीने की कला इस समय में बाबा बच्चों को वर्षे के रूप में दिया है, परंतु इस समय में भी हम लोग योद्धा बन के नहीं रहना। योद्धा मना युद्ध करना, योद्धा मना लड़ाई करना, योद्धा मना हिंसा करना, योद्धा मना दूसरों को दुख देना। युद्ध करता है तो कोई न किसी को दुख लेगा और दुख देगा। लड़ाई करने वाले, हिंसा करने वाले, उनके अंदर कोई न कोई छिपा हुआ संस्कार रहता है, उस संस्कार उनको लड़ाई की तरफ ले जाता है। मना फाइटिंग वो अलग। भले द्वापर युग के बाद में लोगों में फाइटिंग का संस्कार आया और उसके कारण से उनको युद्धा, उनका भी टाइटल आदि आदि मिले, परंतु अभी हम द्वापर युग में नहीं, संगम है, संगम युग में भी नहीं, अभी नेक्स्ट सत्ययुग में जाने वाले, परंदा में जाने वाले, उधर योद्धा नहीं रहेगा। परंदा में किसी लड़ाई नहीं है, सूक्ष्म वतन में कोई लड़ाई नहीं है,
मूल वतन में कोई लड़ाई नहीं, भविष्य के अपने राजधानी में लड़ाई नहीं। लड़ाई हर प्रकार की लड़ाई, सूक्ष्म लड़ाई हो, मन की लड़ाई हो, संकल्पों की लड़ाई हो, बाहों की लड़ाई हो, अस्त्र शस्त्र की लड़ाई हो, और योद्धा बन करके लड़ाई करने का दिन चले। नॉट वॉरियर्स बट विक्टोरियस, विजयी आत्मा के रूप में हमको दर्शन है। युद्ध की माफिक संघर्ष करके और लड़ते लड़ते मरना, भले उसको भी कहते हैं स्वर्ग में पहुंचेगा, वो अलग बात है, परंतु उसको विजयी रतन नहीं कह सकते। इसके लिए हम ब्राह्मण आत्मा माना लड़ाई करने, युद्ध करने वाले नहीं। माया के साथ भी युद्ध नहीं, आत्माओं के साथ भी युद्ध नहीं, प्रकृति के साथ में युद्ध नहीं, और किसी भी रीति से माया जीत तो प्रकृति जीत, माया से भी जीत और प्रकृति से जीत। प्रकृति भी हमको दुखदायी वातावरण हो सकता है, अनहोनी घटना घट सकता है, परिवर्तन की वेला में नीचे ऊपर हो सकता है, परंतु आप त्रिकालदर्शी होने के कारण, साक्षी अवस्था होने के कारण, साती अवस्था स्थिति में रहने के कारण इन परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव न डाले। कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, परंतु आप उनके ऊपर उड़ती कला का अनुभव करने वाले। जैसे फ्लाइट उड़ता है, आसमान में जाता है, करीब 30,000 किलोमीटर की ऊपर, 30,000 उसके ऊपर है, परंतु उधर बहुत शीतल है, वायुमंडल बहुत -30 to 40 डिग्री है, परंतु आप कंफर्टेबल जर्नी कर रहे हैं। आप फ्लाइट में बैठा है तो एयर कंडीशन कमरे में बैठे है ऐसा लग। ऐसी बाबा की गोद में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, सदा एक रसावस्था में रहने वाले, सदा खुशी मनाने वाले, उस टाइम में घबराते थोड़ी है फ्लाइट में बैठ करके ऊपर जा करके, वह भय थोड़ी रहता है उसको जो घटना घट जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा का गोद सेफेस्ट प्लेस है। इस दुनिया में उससे बड़ा सेफ प्लेस कोई है ही नहीं। कितने भी आप दुनिया की सेफ प्लेस बनाते जाओ, परंतु वो सेफ नहीं है, सभी खतरे में है, क्योंकि मनुष्य कुल खतरे में है, प्रकृति खतरे में है, और हर परिस्थिति लोगों को एक तरफ भयानक स्थिति पैदा करने वाले। इसके लिए बाबा का गोद एक ही है। इसके लिए दादी सदा एक मंत्र, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा फरिश्ता बाबा, उसका कंपेनियनशिप का, उसके लिए हम लोग कहते हैं गॉड इज माई कंपेनियन। हम तो बाप टीचर सदगुरु का अनुभव किया, परंतु इस समय में बाबा इज माई कंपेनियन। एक बाबा दूसरा ना कोई का अनुभव करते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिकली ब्राह्मणों का उड़ती कला कर, इतनी आत्माएं उड़ती कला का अनुभव करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रकृति भी जो उतल पतल हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, और उसमें भी शांत हो जाएगा। वो भले उतल पुतल कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए हो सकता है, वो करके अपने वास्तव में अपने मूल स्वरूप में रिटर्न करेगा। क्योंकि अभी हम यू टर्न के समय, यू टर्न वापस जाने के समय, वापस जाने के समय में हम लोग रचना रचने बैठेंगे, विस्तार करके बैठेंगे, विकसित करने की योजना बना के बैठेंगे, तब तो बुद्धि उसी तरफ ही जाएगा, बाप की तरफ नहीं जाएगा। और भले विकास तो परिवर्तन का एक हम सभी निमित्त मात्र है, वो निमित्त मात्र अर्थात संकल्प की शक्ति से परिस्थिति को परिवर्तन करने की शक्ति मिलेगा, और वो संकल्प शक्ति को यूज करना, बाहुओं की शक्ति, इंटेलिजेंट पावर हमारा बहुत बुद्धिवान है, उस बुद्धि को अभी बुद्धि को सरेंडर कर दिया तो बाबा के पास जो दिव्य बुद्धि दिया है, उस दिव्य बुद्धि के आधार से चलने वाले, सूक्ष्म अपनी बुद्धि और पराया बुद्धि, पढ़ा लिखा हुआ बुद्धि व इंटेलिजेंस के आधार से अपना जीवन व भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। अभी तो केवल ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय संस्कार व ईश्वरीय श्रीमत, बाप दादा का श्रीमत कहो, उसके आधार से हमारा बुद्धि चलने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो सेफ है। नहीं तो मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक में स्किल है, परंतु इतना होने के बावजूद भी इस दुनिया को सच्ची दुनिया की तरफ ले आते, क्योंकि उनके पास सत्यता की शक्ति नहीं, दूसरा कौन सी पवित्रता की शक्ति नहीं। हमको बाबा ने सत्यता की शक्ति के साथ साथ
पवित्रता का भी शक्ति दी है। प्यूरिटी इज पावर कहा जाता है, परंतु ट्रूथ इज पावर कहा जाता है। ये दोनों शक्ति अपना शक्ति बना करके हमको मूर्ति कला का अनुभव करेंगे, और वो शक्ति अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने की विधि बन सकते। नहीं तो दुनिया अभी बंधन की और भी बंधन की तरफ जा रहा है, और भी कुकर्म करने की तरफ जा रहा है, और भी विनाश की तरफ जा रहा है, और भी प्रकृति का प्रदूषण करने में जा रहा है। और मानसिक प्रदूषण तो पहले ही भरा हुआ है। अभी तो लोग तो पहले टेंशन टेंशन कहते थे, अभी तो लोग कहते हैं टेंशन के साथ डिप्रेशन हो गया। टेंशन डिप्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। छोटे बच्चों को देखो डिप्रेशन, शिक्षित लोगों को तो डिप्रेशन, अच्छे अच्छे धनवान डिप्रेशन, और उस तो खुद के कारण से डिप्रेशन, परंतु कुछ संबंधों में हेरा फेरी होने के कारण डिप्रेशन, और सरकार की नीति नियम आदेश व लॉ आदि के कारण डिप्रेशन। इस सारी परिस्थिति सारी दुनिया में बढ़ रहा है। उसके कारण इस दुनिया में शांति गायब हो रहा है। अभी लोगों में आत्मविश्वास खत्म होते जा रहा है। परमात्मा की विपरीत बुद्धि होने के कारण उनका जानते ही नहीं, और इसके परिणाम क्या हो गया? आपस में भेद, आपस में अविश्वास, आपस में अशांति, आपस में लड़ाई, आपस में दूसरों को मारपीट करना। इस वातावरण का वायुमंडल को हम लोगों को शुद्धिकरण करना है, तो हमारे अंदर संपन्नता की स्थिति चाहिए, संतुष्टता का स्थिति चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई का अनुभव निरंतर होना चाहिए। इस अनुभव ही हम बच्चों को भविष्य में भी वर्तमान में भी खुशी दिला सकता है। और इसके लिए हु इज होप फॉर मैनकाइंड। अभी इस समय में संसार का होप क्या है? जो सत्ता व अधिकार में रह रहे रूलिंग पार्टी व अपोजिशन पार्टी, ये सभी मनुष्य पार्टियों में, पक्षों में और अपनी विचारधारा में भेदभाव को सृष्टि करके और भी समाज में अस्थिरता का पैदा कर रहे हैं। ऐसे समय में दुनिया को होप, एक आशा किरण कहाँ से मिलेगा? किसी पहले तो हम लोग सोचते थे महात्माएं, संत आत्माएं, साधु आत्माएं, संन्यास आत्माएं, रिलीजियस पावर के आधार से थोड़ा बहुत लोगों को सकाश मिलता था, थोड़ा बहुत संतुष्टता मिलती थी। आज भी खुद भी संतों में सुसाइड करने की परिस्थिति पैदा हुआ है। उसको एक दो घटना आपके उत्तर प्रदेश में भी हुआ, आप सभी जानते हैं। परंतु उस विधि से जो भी चल करके अभी तक तो थकावट का अनुभव कर रहा है, और इसमें अपने आप में विश्वास खत्म होते जा रहा है, अपने साथी वालों के साथ विश्वास खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी वायुमंडल तो पहले से भी था, अभी उसका तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। और जिस सत्ता के कारण राज्य सत्ता की जो लोगों के ऊपर थोड़ा विश्वास था, अभी राज्य सत्ता कोई भी पक्ष का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी अच्छे बुरे तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो सभी धीरे 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 फेल्यूर हो रहा है। इसको राज्य सत्ता भी विफल होने का लक्षण समाज में दिखाई दे रहा है, हर दिन आपको मीडिया में देख रहा है। और इसके साथ साथ इस करीब 200 साल से, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर्स, जितना भी विज्ञान की आविष्कार हुए हैं, चमत्कार हुए, बहुत साधन सुविधा बनाए हैं, परंतु वो सारे साधन सुविधा जितने भी बनाए हैं, 1 मिनट में विनाश करने की विधि में लुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए हर देश, छोटे बड़े मोटे सब देशों में कोई न कोई विनाश की तरीका ढूंढ रहा है। एक दूसरे को नष्ट करने के, विनाश करने के, समापन करने का विधि बन रहा है। उसके दुष्परिणाम समाज में हम देख रहे हैं। इसके लिए ऐसी परिस्थिति में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, ये तीनों सत्ता है मनुष्य को अपने आप विनाश करने की दिशा में ले जाए। परंतु इस समय में इफ देयर इज एनी होप, इफ इट इज ए होप, दैट इज हु वी आर, ब्राह्मण बाबा के बच्चे, ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी, शिव शक्तियाँ आ गई है। हम सभी गीत गाते हैं, अपने गीत है, किसी ने लिखा हुआ गीत की बात नहीं, किसी ने गाया हुआ गीत की बात नहीं, खुद का गीत है, खुद की जीवन शैली है। वी आर द होप फॉर अ मैनकाइंड। ऐसी अनुभव कराने का तो संकल्प रखते हैं, तो पहले हमारे संस्कारों में परिवर्तन होना चाहिए।
अपने विचारों में शुद्धता आना चाहिए, अपने संबंधों में दिव्यता आना चाहिए। जितने हमें डिविनिटी है और शुद्धता है तो ऑटोमेटिकली वी आर द होप फॉर अ मैनकाइंड। मनुष्य को एक नवीनता भी दिखाई देगा, भले वो आश्चर्य भी होगा, साथ साथ में यही जीवन जीने की कला अनुभव करेगा। यदि जीवन जीने की कला सीखना हो तो किससे करें? ब्राह्मणों से सीखे। यदि संतुष्टता का अनुभव करना हो तो कहाँ से सीखे? भले वो त्यागी है, वैरागी है, उनके जेब में, उनकी अकाउंट में कोई नहीं है, परंतु उनका जीवन देखते तो खुशी में है। ऐसे अनुभव करने का विधि देखना हो तो एग्जाम्पल कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे। इसके लिए ब्राह्मणों का अंदर वो संस्कार, दिव्यता के संस्कार भरपूर है, संतुष्टता के संस्कार भरपूर है और बाप समान बनने का संस्कार समाया हुआ है, वो डिविनिटी है। तब तो उनको दूसरों को भी एक नया होप क्रिएट कर सकते हैं, उनके एक नया आशा को जागृत कर सकते हैं, विकास नया दीप को देख सकता है, नया चैतन्य फरिश्ता को देख सकते हैं। ऐसी चैतन्य फरिश्ता को देख करके उनके अंदर अपने जीवन को भी सुधारने का विधि सीख सकता है। अभी तो जीवन सुधारने का, जीवन बनाने का विधि नहीं, जीवन को नष्ट करने की विधि में हर व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है, हर शक्ति को बर्बाद कर रहा है, हर संबंधों में चिटपिट हो रहा है, उसके कारण वासना में लुप्त हो गया है। उसी कारण से अपने जीवन में शांति दूर होते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए भी शांति नहीं, नींद में भी शांति नहीं और जीवन में भी शांति नहीं, और बहुत प्रकार के दुख अनुभव करते जा रहे हैं। इसके लिए दुनिया जितना भी आगे बढ़ रहा है, दुख दाम की तरफ बढ़ रहा है, भय की तरफ बढ़ रहा है और अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। अभिमान और अपमान का चक्कर में घूम करके लोग तो दुखी हो रहे हैं। ऐसी समय हम ब्राह्मणों का कर्तव्य बहुत विशेष है, ब्राह्मणों का जीवन बहुत वैल्यूबल है, ब्राह्मणों की शिक्षा बहुत मोस्ट वैल्यूबल है। इसके लिए आप केवल शिक्षा देने के लिए नहीं है, शिक्षा अनुभव करने के लिए, शिक्षा धारण करने के लिए, शिक्षा प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा इनको विधि बताने के लिए, सहज और स्वाभाविक, सहज राजयोग हम कहते हैं, सहज जीवन जीने की विधि को दर्शाने के लिए, ऐसी जीवन दर्शाने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने चुन चुन करके इतनी 700 मिलियन आत्मा में व 700 बिलियन आत्मा में बाबा ने आप सबको चुना है और आप सबको भी अपना बनाया। हम भी बाबा को उसी भाव से, उसी स्नेह से, उसी अनुभव से, उसी दृष्टि से अपनाया है बाबा को, परंतु उसमें संपन्नता लावे और उस विधि से अनेक आत्माओं को शक्ति प्रदान करने का। भले हम कहीं भी नहीं, 2 साल से कोरोना के कारण से भले अपने अपने सेंटर में, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में रह करके भी हम मुरली सुने, ज्ञान सुने, योग भी किया और यथाशक्ति वाइब्रेशन भी क्रिएट किया, परंतु वो विधि और भी आगे चल करके हो सकता है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को सेव करना, अपने संस्कारों को सेफ्टी में रखना, अपने संस्कारों से दूसरों को प्रेरित करना, अपने संस्कारों से बाबा को प्रत्यक्ष करना, इस विधि को हमको आगे भी बढ़ करके अधिक करना पड़ेगा। इसके लिए योगी बनो, ज्ञानी बनो। पहले छोटे से बाबा ने एक शब्द कहो, एक वरदान कहो, एक विधि कहो, एक ब्लेसिंग कहो, बाबा ने दिया हुआ। इसके लिए अपनी योगी जीवन जीने की कला बाबा ने सिखाया। इस दुनिया में होते हुए भी दुनिया से मुक्त, इस पाप की दुनिया देखते हुए इसे देखना नहीं, इस दुख का दाम में होते हुए दुख का संस्कार समाप्त कर दिया हो। दुख का हमारे को टच नहीं कर सकते। कब टच कर सकते हैं? हमारा संकल्प उस तरफ जाता है, उसका स्वीकार करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, उसका शेयर करते हैं दूसरों को, तब तो दुख बांटते हैं। इसके लिए दुख ना बांटना, ना दुख ना लेना, ना दुख से जीना, इसके समाप्ति देखना हो तो किसे देखेंगे? ब्राह्मणों के जीवन में, अर्थात शिव शक्तियों में, अर्थात हमारा एक एक जीवन ऐसे बाबा ने कहते हैं आप धरती के सितारे हो,
दुनिया के आसमान की सितारा को देख करके भी खुश हो जाता है, परंतु कुछ समय के लिए खुश होता है, परंतु उससे भी कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। उससे एक एग्जाम्पल ले सकता है, परंतु धरती के सितारा अभी कौन है? हम ब्राह्मण आत्मा है। इसके लिए ब्राह्मण आत्मा में अंदर एक नया होप क्रिएट करने की समय अभी समीप आ गया है और प्रत्यक्षता का नगारा बजने की समीप आ रहा है। हम ब्राह्मणों की सत प्रत्यक्षता से बाबा का प्रत्यक्ष, ब्राह्मणों की जीवन की उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा मिलेगा, तब तो उनको बाबा का भी पहचानने का विधि मिलेगा। इसके लिए ब्राह्मणों की संगठन शक्ति, ब्राह्मणों का सोच की शक्ति, ब्राह्मणों का संस्कार की शक्ति, ब्राह्मणों का लाइफ स्टाइल जो है विधि है, ये विधि के माध्यम द्वारा बाबा का कर्तव्यों का, बाबा का शिक्षा का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि हम इतने हजारों वर्षों से बहुत अनेक प्रकार की शिक्षा लिया, परंतु शिक्षा आज की समाज में भले उसका अलग अलग रूप में यूज भी किया हो, परंतु फिर भी दुनिया दुख का धाम बना। इसके मतलब ये है कि आगे चल करके और भी बनाएंगे। इसके लिए हम ब्राह्मण बच्चों को इस समय में दुख का अंश भी हमारे पास ना हो, भय का संस्कार ना हो, और किसी भी प्रकार के मानसिक रोग, हो सकता है शारीरिक थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा, परंतु मानसिक बीमारी से ग्रस्त ना हो। इसके लिए एक मन शक्तिशाली आत्मा के रूप में, प्रज्वलित आत्मा के रूप में, प्रकाशित आत्मा के रूप में, परिपक्वता के आधार से और संतुष्टता का अनुभव करने वाले आत्मा हम बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को ये प्रेरणा मिलेगा। अभी इस समय में हमको ये न्यू होप जनरेट करना पड़ेगा। अभी दुनिया भी किस तरफ देख रहे हैं, मैं देखता हूँ दुनिया अभी ईश्वरीय परिवार की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव तो आ रहा है, और थोड़े दिन के अंदर वो प्रत्यक्षता भी होगा। बाबा ने कहा था प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा? बहुत बॉम्बे से क्यों लगेगा, अबू से माउंट अबू तक क्यों लगेगा, और दुनिया में अभी तो हम देखता हूँ ऑनलाइन की कोर्सेस में भी इतने लोग कोर्सेस कर रहे हैं, बच्चे भी कोर्स कर रहे हैं, बूढ़े भी कोर्स कर रहे हैं, शिक्षित भी कोर्स कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेस में भी बहुत बिजी रहता है। हर ब्राह्मण में देखता हूँ, हर सेंटर में देखता हूँ लोग बिजी है, वेस्ट नहीं जा रहा है। परंतु ये एक नया विधि को बाबा सिखा रहे हैं, और अर्थात केवल ऑनलाइन की शिक्षा ने बुद्धि दुनिया से ऑफ, बाबा से ऑन है, और ऑन एंड ऑफ करने का विधि में परिपक्वता आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक बाप दूसरा ना कोई का अनुभव हर ब्राह्मणों का विधि बन जाएगा। और इस विधि पूर्वक हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ ही समय के अंतराल में एक नवीन बाबा का अवतरण का सिद्ध हो जाएगा, और बाबा का कर्तव्य जो करना है उसका समापन व संपूर्णता की ओर जाएगा। और साथ साथ में प्रकृति भी चेंज होने लग देंगे। प्रकृति भी चेंज होने का समय भी आ चुकी है। प्रकृति चेंज होता तो वास्तव नेचुरली कितने भी सत्ता का लालच वाले, सत्ता में रहने वाले, सत्ता का रूपरेखा बदलने वाले ग्रीड की तरफ से वो सभी चेंज हो जाएगा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का एजेंट हम ब्राह्मण बनेंगे। वी आर द एजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर एजेंट फॉर द न्यू वर्ल्ड, वी आर एजेंट फॉर द न्यू क्रिएशन। उसका हम सभी विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए मेरा यही है, हम बच्चों को, हम अपने आप को भी एग्जाम्पल बने। विशेष करके इस समय में उत्तर प्रदेश की भाई बहने अधिक से आए हैं, देश के कोने कोने से भी भाई बहने थोड़े थोड़े आए हैं, परंतु आप सभी इस मिलन का प्रथम रिवाइज्ड कोर्स का मिलन में उत्तर प्रदेश है। आज की दुनिया में भी उत्तर प्रदेश सारी सबसे बड़ा स्टेट है। वो कहते हैं ना, दिल्ली की गद्दी को पकड़ना हो तो कहाँ से जाए? उत्तर प्रदेश से जाना, उत्तर प्रदेश की मैदान से लड़के आओ। हमारा प्रधानमंत्री गुजरात का मैदान छोड़ करके उत्तर प्रदेश के मैदान में चले गए, वहां से जीत गए तो विश्व जीत बन रहा है, माना। ऐसे ही अभी उत्तर प्रदेश की सेवा सबसे बड़ी अधिक सेवा है। उत्तर प्रदेश की सेवा देश को परिवर्तन करने की सेवा है। उत्तर प्रदेश की सेवा माना बहुत बड़े बड़े यादगार बनाने वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिव बाबा का भी मंदिर ज्यादा है, विष्णु मंदिर भी ज्यादा है,
हरिद्वार गंगा का स्नान का भी अपने महत्व है, इलाहाबाद का अपना महत्व है, हर एक स्थान मथुरा का अपना महत्व है। और कोई भी देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा से ज्यादा यादगार इस समय में भी है। वो यादगार कौन बनाया? कौन बनाया? ये कहो हम लोगों ने बनाया, हमारा कर्म बनाया, हमारा सोच बनाया, हमारा बाबा ने बनाया हम लोगों को। इसके लिए हम निमित्त बने, और निमित्त बनने की विधि में हम सब बनेंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जितने भी सेवा में अभी किया है उससे 100 गुना आगे बढ़ कर के प्रत्यक्षता की नगारा बजाएंगे। बजाएंगे ना आप सभी? और ताली भले बजाओ, वेरी गुड। वो सोच होना चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए, वो दृढ़ता होना चाहिए। तब होगे तो आपकी सेवा में और भी परिवर्तन करने में स्वयं में हो, वो अन्य में भी लोगों को परिवर्तन करने के अपने जो भी विधि बाबा ने बताया उसको अपनाने में सहज हो जाएगा। तब तो प्रत्यक्षता के नगारा बज ही जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ये प्रथम मिलन, प्रथम डुबकी डालने के लिए मधुबन में आए हैं। बहुत खुशी की बात है। और उत्तर प्रदेश का उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूँ देश की नया होप आने वाले दिनों में। कुछ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, एक न्यू परीक्षा है देश में। क्या ये डेमोक्रेसी अस्तित्व में रहेगा और डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी में परिवर्तन होगा? और डेमोक्रेसी एक झूठ, अपवाद, निंदा और स्तुति इसी चक्कर में जाएगा। वह एक नया साधनों के सिद्धि के तरफ दर्शाएगा। ये सारी प्रत्यक्ष होने की समय आ चुकी है। और ऐसे समय पर ब्राह्मणों के बच्चे का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है, उनके साधन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पाई भी उनकी ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपका सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो बाबा ने पहले अधिकार के रूप में दिया, परंतु अधिकार को दुरुपयोग करते तो सजा मिलता है, अधिकार को सदुपयोग करते तो वाह वाह मिलता है। इसके लिए अपनी इन सारी साधनों को ईश्वरीय सेवा में समाप्त होता है, वह निचावर करते तो उनका ऑटोमेटिकली महिमा होता है, यादगार होता है, हिस्ट्री बनता है और हिस्ट्री का निमित्त हम लोग बन सकते हैं। इसके लिए ऐसे नया हिस्ट्री, नया भारत, नया सोच का दर्शाने वाले को इस समय में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मना 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का एक अमृत महोत्सव बना रहे हैं। हम लोग उसको जोड़ करके कार्यक्रम सोच रहे हैं, जल्दी से आपके पास भी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। इससे आगे क्या जाएगा? लड़ाई जाएगा, युद्ध जाएगा, मतभेद जाएगा, वह एक दो को टांग खींचने का विधि होगा, वह एक दो को गिराने के विधि बनेगा। नहीं, हम स्वर्णिम भारत की ओर दर्शाएंगे। जो भारत स्वर्णिम भारत बनेगा तो विश्व अपने आप बनेगा। इसके लिए ब्राह्मणों को सीध जो है, ब्राह्मणों का सोच है, ब्राह्मणों का लाइफस्टाइल है, ब्राह्मणों का संतुष्ट है, यही भविष्य की भारत का दर्शाएगा। ऐसी भविष्य के भारत दर्शाने के विधि का निमित्त हम ब्राह्मण बच्चे बनना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण बच्चों का विधि में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। उस रोल में आप लोग इधर उपस्थित है इस समय में, उन सब के अंदर ये होप होना चाहिए। हम ऐसी विधि के लिए निमित्त बनने वाले हैं और उस विधि को रूपरेखा बनाने वाले, उस विधि का एग्जाम्पल बनने वाले, ऐसे आप सब समझेंगे। मैं समझता हूँ अधिक से अधिक सेवा में, संपन्नता में और समय की समीपता में और परिस्थिति, क्योंकि आदि में हमारे ब्राह्मण बाबा के बच्चे विशेष करके गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी व कितने भी बड़े दादियाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली और यूपी में ज़्यादा सेवा किया। बहुत समय तक इन्होंने आदि में, आप सभी जन्म लिया भी ना हो उस समय में उन्होंने सेवा केंद्र खोल के सेवा करके, बहुत यात्रा भी करके, हर दादी यूपी में गया, साउथ में नहीं गया, तमिलनाडु में नहीं गया और ईस्ट में नहीं गया, और भले असम आदि में लेटेस्ट में इन्होंने थोड़ा थोड़ा हो गए होंगे, परंतु आदि रत्न सभी यूपी में गए हैं।
हमारा हिस्ट्री बताता है। इसके लिए आदि सो अंत होना भी चाहिए। इसके लिए यूपी वालों को अपने आप को भी पहचानना, बाबा को भी पहचानना, अपने कर्तव्यों को भी पहचाना, अपने संस्कारों को पहचाना, अपने जवाबदारी को भी पहचाना। व्हाट इज अवर रोल, हमारा रोल क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस बात को भी आप पहचान लेंगे तब तो परिवर्तन करने में सहज हो जाएगा और उसको समय भी जल्दी, कम समय में अधिक काम कर सकेगा। ऐसे कम समय में विशेष सेवा कर सकेंगे, कम समय में विश्व की सेवा कर सकेंगे, कम समय में भारत का भविष्य की नक्शा को चेंज करके एक नया भारत बनाने में आपको अग्रदूत बनेगा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ आप सबके ऊपर। मेरा विश्वास भी बाबा का विश्वास के आधार है। इसके लिए बाबा ने पहले ही आप सबको इस कार्य में जुड़ा हुआ। इसके लिए आप सबको सभी नवरात्रि की, नवरत्नों की, नव शक्तियों की, नव देवियों का, आप देवताओं को मैं अपने दिल से बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामना देते हुए, आप सबका विजयी रत्न बने, यही हम सबका सोच है। इसी सोच के साथ साथ आपको पुनः भावी देवी आत्माओं को, नया युग की आधार मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति कहता हूँ। हम 10 मिनट के योग करेंगे, 8 मिनट, 7-8 मिनट बाद में दूसरा क्लास होगा। किस्मत के धनी हम तो के
हमको गोद में पाले, वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले, दिया जीवन नया हमको पिलाकर नजरों से प्याले, है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।